समय हम हैं प्रयागराज से प्रतापगढ़ मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पे है मनगढ़ भक्ति धाम। दोस्तों हमारे सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई पड़ रहा है जिस पे लिखा हुआ है कृपालु धाम। दोस्तों मनगढ़ प्रतापगढ़ की एक लोकल स्थान का नाम था जहाँ के थे हमारे कृपालु महाराज जी, जिन्होंने मथुरा की थीम पर मनगढ़ भक्ति धाम का निर्माण कराया। तो आपको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के रूपों का दर्शन करने को मिलेगा, उनकी भक्ति और उनकी शक्ति के बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए सभी भक्तों के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और उस मंदिर तक पहुंचकर आपको वहां का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे हम भक्तों के साथ शामिल होकर उनके साथ में चलते हैं और इस सुंदर सा नज़ारे को देखते हुए भगवान कृष्ण के मेन दर्शन की तरफ चलते हैं। तो धीरे धीरे हम रास्ते में चलते हुए इस सुंदर रास्ते का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जब चलते हुए आप जाएंगे तो आपको एक मधुर सी ध्वनि सुनाई पड़ेगी, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। क्या अनुभूति है भाई, पूरे रास्ते का आनंद ऐसे ही कट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। 100 से 150 मीटर दूरी आने के बाद आप यहाँ से थोड़ा सा टर्न अप करते हैं जैसे ही, तो आपको एक भारी भीड़ दिखाई पड़ती है। श्रद्धालुओं की यह भारी भीड़ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। और थोड़ा सा ही जैसे इन सुंदर नज़ारों का अनुभव लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे जाते हुए हमें उस मंदिर का अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ता है। जैसे ही हमारी नज़र मंदिर पर पड़ती है मन गदगद हो जाता है भाई, दिल बाग बाग हो जाता है, मन करता है कि बस श्री कृष्ण के दर्शन अभी हो जाएं। लेकिन ना, दर्शन करने के पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाने का प्रयास करेंगे। इस मंदिर की सुंदरता, यहाँ की शालीनता, चारों तरफ का अद्भुत नज़ारा हम दिखाएंगे। यहाँ से अगर इस साइड थोड़ा सा आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बाहर से आए सारे भक्त पहले इस प्रांगण क्षेत्र में आके, मंदिर के बाहर क्षेत्र में आके भगवान श्री कृष्ण के झांकी दर्शन का आनंद उठाते हैं। झांकी दर्शन इस सीधा और मंदिर सीधे इस साइड में। तो मंदिर दर्शन अभी बाद में करेंगे, पहले झांकियों का दर्शन करते हैं। तो गेट के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम गेट को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो धीरे धीरे आइए और आगे बढ़कर गेट को हम क्रॉस करके अंदर जाते हैं। जैसे ही हम गेट के अंदर आ गए तब हमारी नज़र जाती है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं देखकर मन गदगद हो गया भाई, कितना अच्छा लग रहा है। मनगढ़, मथुरा जाएं या ना जाएं भाई, प्रयागराज प्रतापगढ़ वालों यह ब्लॉग देख रहे हैं तो आप मनगढ़ जरूर आएँ भाई। यहाँ की सुंदरता, नेचर, पशु पक्षी, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा और मन करेगा बस यहीं पे हम भी निवास कर जाएं। इतना अच्छा, इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा, क्या कहें भाई। तो इस तरह हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सारे लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भाई इतनी सुंदर जगह आके सेल्फी तो बनती है। इस तरह अगर आप जहाँ भी देखें तो एक बढ़िया सा सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है भाई, मानो यहाँ की सुंदरता ना दिल को छू रही हो और सारी चीज़ें रियल में फील करा रही हूँ। दोस्तों इस रियल फील के साथ हम इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे है अपना वह सुंदर सा मंदिर। तो मंदिर को अभी छोड़ते हैं, पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ देखिए भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वान निद्रा में बैठे हुए हैं और सारी गैया भी उनके आसपास बैठी हुई हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे और आगे जाएंगे तो भगवान कृष्ण जो है वो नृत्य की अवस्था में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हुए उस अवस्था में जहाँ पे दिखाएं, जहाँ पे 2 मोर बैठे हुए हैं और गाय के बछड़े हैं। जहाँ कृष्ण हो वहाँ नेचर और पशु पक्षी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जगह देखें तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। जब भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती है तो पूरी दुनिया दीवानी हो जाती है, सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब दीवाने हो जाते हैं। और भाई इस दृश्य को देख कर ना मैं भी दीवाना ही हो गया हूँ। तो यहाँ पे देखें तो भगवान कृष्ण जो है वो अपने सखाओं को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को फल चखा रहे हैं। आजकल के कंजूस दोस्त होते हैं
वो अकेले ही फल चखने की कोशिश करते हैं। पर भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया वो भाई कुछ ही लोगों को असर पड़ता है। तो इस वीडियो से हो सकता है आप पे भी असर पड़े। तो कंजूसी ना करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधा मैया की जय ज़रूर लिखें। तो और आगे बढ़ते हैं तो आगे की तरफ हमें भगवान श्री कृष्ण के और अनेक रूपों को दर्शन करने के मिलते हैं। जगह जगह भगवान कृष्ण के रूपों को अनोखा दर्शन कर हमारा मन गदगद सा हो रहा था। तभी सामने दिखाई पड़ता है कृष्ण का वाह दर्शन, जो देखने के लिए हम इतनी देर से सोच रहे थे भाई। क्योंकि भगवान कृष्ण ने पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठा लिया था, अपने सखा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया। क्योंकि बारिश हो रही थी और कोई भीग न जाए, इसलिए भगवान ने पर्वत को उठा लिया था, जिसके नीचे सभी ग्वाले पशु पक्षी जाकर बैठ जाते हैं और बारिश से बच जाते हैं। इस सीन को देखकर भाई ना मज़ा ही आ रहा था। तभी दूसरी तरफ दिखाई पड़ते हैं हमारे कृष्ण जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए। इस कालिया नाग के ऊपर भगवान कृष्ण ने इस तरह नृत्य किया कि इसके फन से ना खून निकलने लगा। बड़ा घमंड था इसे। जब भी बाल सखाओं की गेंद समुद्र में चली जाती थी तो यह कालिया नाग उन्हें देता नहीं था, इसलिए उसे सबक सिखाया। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग का एक अनोखा दर्शन यहाँ पे मिलता है। आप देखें कि नृत्य करते कृष्ण और राधा गोपियाँ साथ में दिखाई पड़ती हैं। इस अद्भुत नज़ारे का दर्शन करते हुए हमारा मन प्रेम भक्ति में लगता चला जाता है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम मंदिर में आकर, मनगढ़ भक्ति धाम में आकर हम भगवान श्री कृष्ण के उस मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मुख्य मंदिर की ओर अभी हम बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे लोगों के साथ चलते और मंदिर की सुंदरता देखें भाई, मानो सूर्य भगवान भी कृष्ण जी को नमस्कार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इतना ऊंचा और भव्य मंदिर देखकर हमारा मन और ही भक्ति में लगने लगा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, जहाँ से हमें मंदिर की दूरी बेहद ही कम होती गई। जब दूरी कम हो रही थी तो हमारे मन में एक उत्साह सा आ रहा था कि भाई अब हमें भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। इस तरह हम भगवान के दर्शन करने के लिए धीरे से चुपके से इस रास्ते को तय करते हुए आगे बढ़ गए। जल्दी से हमने सोचा यहाँ पे आकर आपको भी दिखाएं कि भगवान कृष्ण के इस दर्शन का नज़ारा कितना अच्छा है। तो आगे चलते चलते हम पहुँच चुके बहुत ही करीब। देखें मंदिर का दृश्य यहाँ से कितना अच्छा और सुंदर दिखाई पड़ने लगा। तो आइए और आगे चलते हैं और भगवान कृष्ण के उन रूपों का दर्शन कराते हैं जिस दर्शन करने के लिए देश विदेश से चलकर लोग मनगढ़ पहुँचते हैं। तो यहाँ की भीड़ देखे भाई, दर्शन